हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी पैसा वाइज। आज हम एक दूसरे आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइप था मार्केट में एंड फाइनली वो आ रहा है। इसके कंपनी की प्रोफाइलिंग हम जानेंगे, इसके स्ट्रेंथ्स जानेंगे, रिस्क जानेंगे, फाइनेंशियल और बहुत कुछ होगा इसमें बात करने के लिए। सो आइए चालू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने कांस्टेंट फीडबैक से हमें और बेहतर बनने का प्रोत्साहन दें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, रीटेल का बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन था आईपीओ आने का एंड फाइनली उसका आईपीओ 16 फरवरी 2021 को आ रहा है। सो ऑल दोज पीपल जो कि काफ़ी एक्साइटेड थे इसको लेने के लिए, गाइस बकल अप, कल से आप इसको खरीद सकते हैं। पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या इसके अंदर आते हैं, क्या ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए सही है या नहीं है, क्या इसे आप प्रोफाइल पे लंबे समय तक रख सकते हैं नहीं। तो इसमें आपको पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। ये एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि सेटअप, कंसल्टिंग और मेंटेनेंस सर्विसेज में मेनली इन्वॉल्व है। दैट इज, आप सोचो अगर आप स्टेशन जाते हो, वहां पे अब हर कुछ ऑलमोस्ट मोबाइल पे आ चुका है। आपको ओटीटी पे कंटेंट देखना रहता है, आपको आगे जाके कहीं पे टिकट बुकिंग करनी रहती है, या फिर आपको अगर इंटरनेट से कोई भी सर्विसेज लेनी होती है तो या तो आप अपने डेटा प्रोवाइडर पे डिपेंड करते हो या फिर आप स्टेशन के वाईफाई को यूज करते हो। जी हाँ, स्टेशन का जो वाईफाई है वो रेलटेल के अंदर आता है। दैट इज, रेलटेल ही उसे कंप्लीटली मैनेज करता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इवन उससे जो भी कॉस्ट इनकर होती है या फिर उससे जो भी रेवेन्यू आता है वो भी रेलटेल के अंडर आता है। रेलटेल के मेन बिजनेसेस में आती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स को बिछाना, कॉल टावर साइट लोकेशन डिसाइड करना, रेडियो एंटीना टेस्टिंग करना, डाटा नेटवर्क लगाना और फोन इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन। ये इसके मेनली बिजनेस प्रोफाइल है जिसपे ये काम करती है। दूसरी चीज है, ये तीन मेन सेक्शन है जिसमें इसका मेन काम होता है: वायरलाइन, वायरलेस एंड देन एंटरप्राइज सर्विसेज। आप यहाँ पे आ रहे चार्ट से उनके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हो। आपको ये जानकर भी काफी अच्छा लगेगा, ये एक फन फैक्ट है कि ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। दैट इज, ने लगातार 3 साल से प्रॉफिट दिया है। इस सेक्टर में प्रॉफिट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, पर 2000 में इनकॉर्पोरेट होने के बाद ऑलमोस्ट 2007 से ये कंपनी हर साल, इवन दो ये सरकारी है पर ये हर साल प्रॉफिट बुक कर रही है। ये इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है। इसको गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस किया है ये एक डाइवेस्टमेंट पॉलिसी के तहत किया गया है ताकि गवर्नमेंट इसके कुछ स्टेक्स बेच सके और इससे जो भी प्रॉफिट आए वो गवर्नमेंट दूसरी जगहों पे इन्वेस्ट कर सके। इसको मिनी रत्ना बनाने के लिए इसके टर्नओवर, नेट प्रॉफिट और नेट वर्थ को देख के मिनी रत्ना इसे कहा गया था एंड मिनी रत्ना कैटेगरी में अभी भी है। मिनी रत्ना की लिस्ट भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर यहाँ पे हम लोग अभी उसको फ्लैश करेंगे। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किन सर्विसेज में है, तो ये टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज में है, ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में है, ये डेटा सेंटर्स भी मैनेज करती है। इसके डेटा सेंटर्स 4 जगह इंडिया में, पहला हरियाणा, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा सिकंदराबाद एंड चौथा हमारा तेलंगाना। सो यहाँ पे इनके 4 डेटा सेंटर हैं और ये इनका काम सिस्टम इंटीग्रेशन भी है, तो ये वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो इनका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। टेलीकॉम नेटवर्क सर्विसेज से इनके ऑलमोस्ट 51% से ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। आप जैसे देखो, रेल वायर के टोटल अभी वाईफाई इनेबल्ड स्टेशन 5600 से ज्यादा है और इन्होंने अभी तक अपने फाइबर केबल का एक्सपेंशन ऑलमोस्ट 55,000 किलोमीटर से ज्यादा कर रखा है। सो एक काफी बड़े नेटवर्क पे अभी ये काम कर रही है एंड इनके पास काफी अच्छा इनबिल्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसकी वजह से ये होता है कि इस सेक्टर में एंट्री काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है कि भी नया प्लेयर डायरेक्टली नहीं आ सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कोई कंपटीशन नहीं है, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बट इनके कंपटीशन है, जैसे बीएसएनएल जिसकी हालत हम लोगों वैसे किसी से छुपी भी नहीं है। एयरटेल और जियो इसके काफी क्लोज कॉम्पिटिटर हैं एंड मुझे नहीं लगता कि वो जल्द ही फ्यूचर में इससे जाने वाले हैं। तो वो थोड़ा देखने के लिए होगा कि ये मार्केट में बनी रहने के लिए उनसे कॉम्पीट करने के लिए किस तरीके से मार्जिन एडजस्ट करती है। सीएजीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है, 16% है ये एंड 2015 से 20 तक
इनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स थे फाइबर केबल बिछाने के। तो बिजनेस मॉडल के हिसाब से तो ये काफी सॉर्टेड है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इनकॉर्पोरेट ईयर 2000 में हुई थी सितंबर में, एंड 2007 से ये लगातार आपको प्रॉफिट दिखा रही है। डिविडेंड पे आउट भी इसका काफी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है इस कंपनी का लोएस्ट है इन द होल सेगमेंट, और ये 20 पीई के साथ मार्केट में आ रही है, बल्कि जबकि इंडस्ट्री पीई 22 है। सो आप ये कह सकते हो कि ये कंपनी भी उतनी महंगी नहीं है। इट्स अ बजट कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी। अब इसमें आप ये जानना चाहोगे कि हमारी वर्डिक्ट क्या है, बी पैसा वाइज के बारे में क्या सोचता है। तो हमने इसके लिए काफी इनोवेटिव तरीका सोचा है। वी विल गिव अ फिगर टू इट। सो बी पैसा वाइज इन्हें बुल देता है। अब अपन इसे बुल क्यों देते हैं? ये एक अच्छा कंपनी होने के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो की शोभा भी बढ़ाएगा और आपको डिविडेंड भी पे करेगा। गवर्नमेंट इसमें अपने स्टेक्स बेच रही है, लेकिन इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इसकी वर्किंग्स में उतने चेंजेस नहीं आएंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में ये कंपनी काफी ही ज्यादा प्रॉफिट अपने ओनर्स को कमा के देगी। सो अगर आप लिस्टिंग वाले दिन इसको बेचना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हमारी एडवाइस होगी कि आप इसे लॉन्ग टर्म में एज अ एसेट रखो, क्योंकि ये अगर आपको रेगुलरली डिविडेंड पे करती रहती है तो आप इससे भी एक तरीके से इनकम बना सकते हो। तो वो काफी अच्छी चीज है। एंड अब इसके कुछ डिटेल्स के लिए देख लेते हैं, जैसे वो यहाँ पे आएंगे। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट डेट है 16 फरवरी, जो कि 18 तक चलेगा। 18 को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको अलॉटमेंट, शेयर्स के अलॉटमेंट 24 फरवरी को होंगे। जिनको भी अलॉट नहीं होंगे उनके रिफंड 24 को ही आ जाएंगे। अगर आपका रिफंड 24 को नहीं आता है तो प्लीज घबराए नहीं, कभी कभी इसमें 2-3 दिन भी लग जाता है। बी पैसा वाइज आपको एक और टिप देना चाहेगा, अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप प्लीज, अगर 18 को अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज 2 PM से पहले करने की कोशिश करना। उससे ये होता है कि किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से आप इस आईपीओ से मिस आउट नहीं कर पाओगे। जैसा कि बता दें, सरकार ने इसकी प्राइसिंग 93 से 94 के बीच में रखा है, एंड 155 शेयर्स का इसका लॉट है। दैट इज अराउंड 14,570 रुपीज में आप इसके एक लॉट के लिए बिड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें कि आप अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो इस अलॉटमेंट में शेयर्स पाने का, उस पे है, तो आप वो जाके जरूर देखें। इवन ये यहाँ भी पॉपअप करेगा, आप वो देख सकते हो। लिस्टिंग 26 फरवरी को इसकी होगी, तो हमारी नजरें बनी होंगी, एंड हमारे हिसाब से ये लिस्टिंग वाले दिन काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ग्रे मार्केट में तो इसकी काफी डिमांड चल रही है, पर स्टिल आप इसे अच्छे से एक बार डिसाइड कर ले, अच्छी तरीके से अपने रिस्क एपेटाइट देख ले, और आप ये सोच ले कि अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम तक इसमें रहने वाला है। सो बी पैसा वाइज आपको ऑल द बेस्ट कहता है। आने वाले आईपीओ में आप अप्लाई करो, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड बी पैसा। थैंक यू।